हमेशा वीज़ा तब आप अप्लाई करें जब कोई छुट्टियां आ रही हों। जैसे यहाँ ईस्टर डे आता है, ईस्टर डे से महीना 1.5 महीना आप पहले अप्लाई कर लें, तो आप उसमें लिखें कि आपने ईस्टर डे की छुट्टियां वहाँ गुजारना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कैसे सेलिब्रेट करते हैं। ग्रीस से स्पेशली 400 यूरो इनका टोटल खर्चा आया और इनका वीज़ा लग गया और 6 साल तक ये कनाडा आ जा सकते हैं। इंटरव्यू में वो क्या पूछते हैं, इंटरव्यू होता है इसका? नहीं, इसका इंटरव्यू नहीं होता। आपने जो इन्फॉर्मेशन सारी अपने मुतल्लिक़ जो आपने उनके जो वीज़ा फॉर्म है उसमें आपने दे चुके होते हैं। अगर आप अंडर 35 हैं तो कनाडा पहुंच जाके ना आप अपने पेपर बड़ी इजीली चेंज करवा सकते हैं। आपको रेजिडेंस परमिट बहुत आसानी से मिल जाएगा, चाहे बेशक फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो ठीक है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप अप्लाई तो करें। हाँ जी, अगर फैमिली का वीज़ा कनाडा रिजेक्ट करता ही नहीं यहाँ से, यूनान से। सही है। मैंने काफ़ी फैमिलीज़ को, इंडियन फैमिलीज़ हैं मेरे जानने वाले दोस्त हैं, उनको मैंने बताया तो उन्होंने भी अप्लाई किया। उन्होंने फिर ये किया कि भाई नए पासपोर्ट फिर बनवाए 10-10 साल के। उन्होंने 10-10 साल के नए पासपोर्ट बनवा के फिर अप्लाई किया उन्होंने वीज़ा, और उनको 10-10 साल का मिला और भी चले भी गए, उन्होंने वापस भी नहीं आना। अब अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली शेर और आप देख रहे हैं पंजाब यूरो टीवी। एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो यूके और कनाडा जाने के ख्वाहिशमंद है। जो शख्सियत, जो भाई पाकिस्तानी मेरे साथ आप देख रहे हैं, इन्होंने प्रैक्टिकली खुद भी वीज़ा लिया है, कनाडा का भी और यूके का भी 4 दफ़ा इन्होंने वीज़ा लिया है। और इतना आसान है, यकीन कीजिए। हमें मेरी पहले इनसे गुफ्तगू हो रही थी, अगर हम लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन को देने वाला हो, कोई अवेयरनेस देने वाला हो, गाइड करने वाला हो, तो सऊदी अरब, दुबई जाने से ज़्यादा ईजी है। आप कनाडा जा सकते हैं, यूके जा सकते हैं और कम पैसों में जा सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज का इंटरव्यू जो होगा उसमें हम आपको कनाडा के बारे में मुकम्मल तफसील बताएंगे कि आप किस किस तरह जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वो भी बहुत कम पैसों में। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम इनको यूके के लेके पूरी तफसील आपको बताएंगे कि आप यूके किस तरह जा सकते हैं। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुख्तसर अपने बारे में पहले बता दें, 24 साल से आप क्या कर रहे हैं यहाँ? मैं यहाँ टर्नर मशीनिस्ट हूँ, एज मशीनिस्ट मैं यहाँ काम कर रहा हूँ 24 साल से ही। इसका मैंने पाकिस्तान से एक डिप्लोमा भी किया हुआ था, वो मेरे काम आया। सही है। पाकिस्तान में मैं यही काम करता था और यहाँ भी आके मैं सिर्फ कभी फारिग रहा ही नहीं। 24 सालों में कभी भी फारिग नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। मैं नाजरीन आपको ये बताता चलूँ कि बहुत कम पाकिस्तानी होंगे जिनके पास यूनान की नेशनैलिटी होगी। यूनान जो है ना, वो नेशनैलिटी इतनी आसानी से नहीं देता। सर, ये आपने कैसे हासिल कर लिया और कितनी देर होगी आपके पास यूनान का जो आईडी कार्ड है? ये मुझे 2019 में मिली थी और 6 साल इस पे मुझे लगे थे। और यूँ समझ लें कि नाक की लकीरें निकल गई मेरी। प्रॉब्लम्स बहुत आई, लेकिन मैं बैठा नहीं, आराम से मैं उसका जो भी प्रॉब्लम आई मैंने उसको फेस किया, उसका और हल निकाला। आराम से बैठा नहीं, मैंने इसका पीछा छोड़ा नहीं, मैं लगा रहा। जितनी प्रॉब्लम्स आई मैं इसके पीछे बस लगा रहा। ठीक। तो अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब किया। चले हम टॉपिक की तरफ आते हैं। यकीनन नाजरीन जानना चाह रहे होंगे। अच्छा सलीम भाई, सबसे पहले ये बता दें कि वीज़ा आपने अप्लाई किया है? नहीं, मैंने अपनी वाइफ का किया था, क्योंकि मुझे तो ज़रूरत नहीं है ना, मेरी तो एंट्री है। तो मैंने अपनी वाइफ का वीज़ा अप्लाई किया था, तो उनका जितना पासपोर्ट वैलिड था ना उतना उन्होंने वीज़ा दिया। क्योंकि ये बात आप अच्छी तरह अपने जेहन में रख लें कि कनाडा एक ऐसा मुल्क है, वो उनका छोटे से छोटा वीज़ा उतना है जितना आपका पासपोर्ट वैलिड है। अगर आपका पासपोर्ट 10 साल वैलिड है ना, तो वो आपको 10 साल का वीज़ा दे देंगे। अगर आपका पासपोर्ट 5-6 साल वैलिड है तो उतने का ही आपको वीज़ा देंगे। जब आपका पासपोर्ट एक्सपायर होगा उसी दिन आपका वीज़ा भी एक्सपायर हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें, अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं कनाडा का, तो कोशिश करें आपका पासपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा वैलिड हो। अच्छा, ये एक नई चीज़ है, दोबारा ज़रा बता दें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वीज़ा कनाडा का अप्लाई करता हूँ, मेरा जो पासपोर्ट है वो 10 साल बाद एक्सपायर हो रहा है, तो क्या मुझे वो फर्स्ट टाइम जो वीज़ा देंगे वो 10 साल का होगा? बिल्कुल, वो आपको 10 साल का देंगे। इससे कम का वीज़ा उनका है ही नहीं। वो हमेशा देते ही हाँ, जितनी म्याद पासपोर्ट की है ना, उस म्याद का आपको वो वीज़ा देते हैं। यानी जो वीज़ा आपने अपनी मिसेस के लिए कनाडा का अप्लाई किया यहाँ से, वो उन्होंने कितने साल का दिया है? वो 6 साल का, 6 साल पासपोर्ट वैलिड था, तो 6 साल का उन्होंने वीज़ा दिया उनको। अभी वो 6 साल वहाँ रह सकती हैं? हाँ जी, 2019 में मैंने अप्लाई किया था और 2024 तक वैलिड है, अभी भी वैलिड है। ठीक, सही है। यानी उसी वीज़े पे अगर एक बंदा वापस ग्रीस से आकर दोबारा फिर जा सकता है? जितनी दफ़ा मर्जी जाएँ। अच्छा हाँ जी, जितनी दफ़ा मर्जी जाएँ आप। अच्छा सलीम साहब, ये फरमा दें, ये जो आप जिस तरह कह रहे हैं कि कनाडा वीज़ा आपको देता है जब तक आपके पासपोर्ट की मुद्दत होती है एक्सपायरी,
तो क्या ये सिर्फ ग्रीस में ऐसा होता है या रूल्स उनके हर जगह पे सेम ही ये है? उनके सेम रूल है, हर जगह से सेम रूल्स हैं। यानी अगर कोई बंदा पाकिस्तान से कनाडा का वीज़ा अप्लाई करता है, विजिट वीज़ा, तो उसके पासपोर्ट को दे के वो देंगे? नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल ना ये सेम ही होंगे, क्योंकि मुझे इतना को नहीं पता दूसरे मुल्कों का। आप ग्रीस को स्पेशली? मैं स्पेशली ग्रीस के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ वो उतना ही वीज़ा देते हैं जितना देर तक आपका पासपोर्ट वैलिड है। अच्छा, मुझे ये बता दें कितने दिनों में आपकी मिसेस का जो कनाडा का विजिट वीज़ा वो लग गया था? वो एक हफ़्ते बाद, वो जो जब अप्लाई किया था, एक हफ़्ते बाद का हमें अपॉइंटमेंट मिल गई थी फिंगरप्रिंट की। सही है। पहले तो जाना पड़ता था फिंगरप्रिंट देने के लिए इटली, क्योंकि इनकी जहाँ इनकी एम्बेसी नहीं थी। लेकिन अब इन्होंने कर दिया, यहाँ एक प्राइवेट ऑफिस इन्होंने हायर किया है जहाँ पे आप जाके फिंगर देते हैं अपॉइंटमेंट लेके। ओके। तो वहीं आप पासपोर्ट जमा करवा देंगे, वही पासपोर्ट आपका इटली भेजेंगे। वीज़ा आपका अभी भी इटली से ही लग के आएगा। वो 4 दिन में इटली से पासपोर्ट आपका वापस आ जाएगा उसी ऑफिस में, तो वहाँ से जाके आप वसूल कर लें। टोटल कितना टाइम लग गया था, यानी डे 1 से जब आपने अप्लाई किया था और वीज़ा आने तक? वो ये कि जब हमारी पहली अपॉइंटमेंट थी ना फिंगर की, तो हमसे एक मिस्टेक हुई थी, हमें पता नहीं था। वो मेरी मिसेज़ ने हाथों में मेहंदी लगाई हुई थी, तो उन्होंने फिंगर लिए नहीं थे। ये भी एक मालूमात है आपके लिए, फैमिलीज़ के लिए। वो फिंगर हो नहीं सके, तो फिर उन्होंने वापस भेज दिया। उन्होंने कहा जब ये इसका कलर उतर जाएगा तो फिर दोबारा आपने आना। तो फिर 10 दिन के बाद हम दोबारा गए, कि उन्होंने फिंगर लेके पासपोर्ट रख लिया था। पासपोर्ट उन्होंने भेज दिया इटली, और 4 दिन के बाद का टाइम दिया उन्होंने हमें। तो 4 दिन के बाद मैं जब पासपोर्ट लेने गया तो वीज़ा लगा हुआ था। टोटल आप करें तो 1 महीने में आप कनाडा का वीज़ा सारा प्रोसेस उसमें आ जाए, एक महीने में मिल जाता है। अच्छा, वीज़ा अप्लाई करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? हाँ जी, वीज़ा अप्लाई करने के लिए पहले सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट की कॉपी, मैं तरतीब से बता देता हूँ। आपका रेजिडेंस कार्ड, आपको 3 चाहिए, आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसको हम ग्रीकी ज़बान में बोलते हैं कथारिस्टिको, ठीक है। और इसके बाद आपको हाउस एग्रीमेंट चाहिए, और उसके बाद आपको चाहिए इन 5 चीज़ों की ना आपने ट्रांसलेशन भी करवानी है। जो पेपर आपके पास ग्रीकी में होगा, ग्रीकी ज़बान में, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी करवानी पड़ेगी। और बैंक स्टेटमेंट है, और 1-2 तस्वीरें हैं। तो इसकी बस सिंपल सी हैं, इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। मेरे ज़हन में ये चीज़ है, अगर मुझे ये बता दें कि आप पाकिस्तान से भी जा सकते हैं या जस्ट जहाँ से आपका वीज़ा लगा वहीं से आपने जाना है? नहीं, ये रूल है तमाम मुल्कों का। ये उन्होंने कर दिया है कि जिस कंट्री से आपने वीज़ा लिया ना, वहीं से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वहीं से अप्लाई करना पड़ेगा। चले, ये भी यकीनन कुछ लोगों के जहन में ये चीज़ आएगी। अच्छा, ये बता दें मिनिमम जो बैंक स्टेटमेंट है वो कितनी होनी चाहिए? ये 8,000 मिनिमम अगर हो तो आपका काम हो जाएगा। इससे थोड़ी कम भी हो तो तब भी काम आपका हो जाएगा, कोई मसला आपकी कितनी बैंक स्टेटमेंट थी? नहीं। ये मेरी 8,000 की थी तकरीबन। 8,000 की थी। और मैंने ये किया था दोस्तों से कुछ पैसे लेके ना, उसमें मैंने ना अपने ट्रांजैक्शनें लगवाई थी अपने अकाउंट में। लेकिन मैंने ये वीज़ा लेने से ना काफ़ी देर पहले ये काम शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर जिस वक्त आप वीज़ा ले रहे हैं तब तो आपको उस वक्त आपको ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि इसने अभी ये ट्रांजैक्शनें लगवाई हैं, वो ये सब फेक हैं। सही है। इसलिए अगर इस तरह का कोई काम करना हो तो काफ़ी अर्सा पहले से आप शुरू कर दें। अच्छा सलीम साहब, ये बता दें टोटल आपका कितना खर्चा आ गया इस वीज़े पे? हाँ, इस वीज़े पे टोटल ख़र्चा जो है तकरीबन 400 से 450 आया था। वो भी इसलिए कि मुझे ये जाना पड़ा ना इसके कंसल्टेंट के पास, एजेंट के पास कह लेंगे, आसान लफ्ज़ों में आप कह लें एजेंट है वो। अगर आपको कोई अपना को बंदा मिल जाए पढ़ा लिखा, या आप खुद कर सकते हैं, तो फिर आपके इतने पैसे नहीं लगे। आपने सिर्फ ट्रांसलेशन करवानी है चंद पेपरों की जो मैंने अभी बताए हैं, तो आप फ़ीस से बच जाए, उसकी फ़ीस से बच जाएंगे। तो फिर आपका और उसकी वीज़ा की फ़ीस बनेगी तकरीबन आपका, अगर आप खुद आप करें ना, आपको 200 से 250 में आपका काम हो जाएगा। अच्छा सलीम साहब, ये भी बता दें इंटरव्यू में वो क्या पूछते हैं? इंटरव्यू होता है इसका? नहीं, इसका इंटरव्यू नहीं होता। आपने जो इन्फॉर्मेशन सारी अपने मुतल्लिक़ जो वो आपने उनके जो वीज़ा फॉर्म है उसमें आपने दे चुके होते हैं। फैमिली का थोड़ा सा बता दें। यकीनन आपकी मिसिस तो जॉब नहीं करती थी, ठीक है, तो फिर उनके साथ वो जो जॉब लेटर है और बैंक स्टेटमेंट है वो किसकी लगी थी? वो मेरी लगी थी, क्योंकि सारे तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो वो मेरे यूज़ हुए थे, मैंने अपने लगाए थे अपनी फैमिली के। सही है। फैमिली के तो जो फैमिलीज़ है ना, फैमिलीज़ जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो उसके जो सरबरा होता है उसके सारे पेपर उसके साथ लगाए जाते हैं। फैमिली का वीज़ा बासानी लग जाता है? बहुत ज़्यादा आसानी से लग जाता है। फैमिली का वीज़ा तो वो यहाँ से रिजेक्ट करते ही नहीं है। बहुत शुक्रिया सलीम भाई, आपने टाइम दिया। यकीनन नाजरीन, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको समझ ना लगी हो
तो यकीनन वीडियो के एंड पे हमारा नंबर भी आ रहा है, तो आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।